हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 18 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। कोविड-19 के गंभीर मरीजों को ठीक करने में किस दवा के प्रयोग को सफलता मिली है? मेटोप्रोलॉल, डेक्सामेथोजोन, एबिटेमिस या एसिटामिनोफिन। आपका राइट ऑप्शन है इसमें डेक्सामेथोसोन। ठीक है। देखिए, कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम कर रहे ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि डेक्सामेथासोन जो एक स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे कोविड-19 से जो गंभीर रूप से पीड़ित मरीज हैं उनकी मृत्यु दर को लगभग एक तिहाई से घटाया जा सकता है। ठीक है। स्टडी टीम के जो चीफ थे प्रोफेसर मार्टिन लेंड्रे ने भी कहा है कि डेक्सामेथासोन दवा को मरीजों को केवल 10 दिनों तक दिया जाना आवश्यक है। यह दवा WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में 1977 से लिस्टेड है और इस दवा का उपयोग सांस की समस्या, एलर्जिक रिएक्शन, आर्थराइटिस, हार्मोन या इम्यूनिटी सिस्टम डिसऑर्डर के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार द्वारा सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के शहीद होने पर परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख कर दी है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश। आपका राइट ऑप्शन है इसमें उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में वीरगति को प्राप्त केंद्र व राज्य के अर्धसैनिक बलों सहित सभी सेना के जवानों एवं अधिकारियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर के 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें 3 विभिन्न शर्तें भी सरकार के द्वारा बताई गई हैं, जिसके अनुसार अगर शहीद के माता पिता जीवित हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और शेष 35 लाख रुपए की राशि शहीद की पत्नी एवं बच्चों को दी जाएगी। अगर शहीद शादीशुदा नहीं है तो पूरी रकम उनके माता पिता को दी जाएगी और माता पिता के न होने एवं शहीद के शादीशुदा होने पर पूरे 50 लाख रुपए पत्नी को दिए जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति स्किजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस की खोज की गई है? ठीक है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या कर्नाटक आपके ऑप्शन है। आपका राइट ऑप्शन है इसमें अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में डॉक्टर केशव कुमार झा ने एक मछली की नई प्रजाति की खोज की है। इस मछली की खोज पूर्व सियांग जिले के मीबो सर्कल में गाकंग क्षेत्र के पास में सीकू नदी और सिरुम नदी के संगम पर की गई है, जिसके नाम पर इनका नाम रखा गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। IMD द्वारा तैयार किए गए वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 35वां, 38वां, 43वां या 56वां। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 43वां या 43rd। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा तैयार किया गया वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक है। इसमें भारत पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 43वें स्थान पर या 43वें स्थान पर रहा है। 63 देशों की कुल सूची इसमें जारी की जाती है, जिसमें कि सिंगापुर पहले स्थान पर है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर, स्विट्जरलैंड थर्ड और नीदरलैंड फोर्थ स्थान पर रहा है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है, जिसके कारण भारत इस स्थान पर रहा है। ब्रिक्स देशों की अगर बात करें तो ब्रिक्स देशों में भारत का स्थान चीन के बाद आता है। रूस जिसमें 50वें स्थान पर है, ब्राजील 56वें और दक्षिण अफ्रीका 59वें स्थान पर हैं, जो कि भारत से नीचे हैं। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस पहले चरण में कितने राज्यों में खोले जाएंगे? 3, 8, 12 या 15। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 8। देखिए, खेल मंत्रालय अपनी फ्लैगशिप स्कीम जो उनकी खेलो इंडिया योजना है उसके तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने जा रहा है। इसके माध्यम से देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास किए जाएंगे और पहले चरण में इसमें मंत्रालय 8 राज्यों जिसमें कि कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एवं नागालैंड में ऐसे सेंटर्स खोले जाएंगे और इन सेंटर्स को प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में एक सेंटर खोल करके उसे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, इनकी लिस्ट नीचे दी गई है, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, मनोज तिवारी या संजय मिश्रा। आपका राइट ऑप्शन है इसमें पंकज त्रिपाठी। देखिए, बिहार के रहने वाले हिंदी सिनेमा के कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी। इन्होंने हाल ही में खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं और इन्होंने कहा है कि गांधी जी के विचारों से जुड़ने के कारण हम खादी के प्रचार का किसी भी तरह का कोई शुल्क ये चार्ज नहीं करेंगे। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस देश में आयोजित की जा रही द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ परेड में भारतीय सैनिक हिस्सा लेंगे? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या रूस। आपका राइट ऑप्शन है इसमें रूस। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में विजय
की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वीरता एवं बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस एवं अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मास्को में एक सैन्य परेड आयोजन इसमें किया जाएगा और 24 जून 2020 को यह आयोजित की जाएगी। यह परेड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने बताया है कि परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय दल को भेजने के लिए हमने सहमति दी है। भारतीय दल में तीनों सेनाओं के सैन्य कर्मियों को इसमें शामिल किया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडर ग्राउंड स्ट्रेच बनाने के लिए किस कंपनी ने टेंडर हासिल किया है? लार्सन एंड टर्बो, गैमन इंडिया लिमिटेड, शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और जाकेम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इतना आपको माफ कीजिएगा, आपका इसमें आंसर है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, STEC शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, इन्होंने हाल ही में क्या किया है, दिल्ली मेरठ RTS कॉरिडोर में न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच में जो 5.6 किलोमीटर तक का अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है, उसके लिए टेंडर इन्हें प्राप्त हुआ है। इन्होंने 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, जो कि सबसे कम थी। ठीक है, भारतीय कंपनी लार्सन एंड टर्बो के द्वारा 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। यह टेंडर जो है ऐसे समय में एक चीन की कंपनी को प्राप्त हुआ है जब चीन के खिलाफ माहौल है और भारतीय जो लोग हैं चीनी माल के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं और यह ठेका चीनी कंपनी को अब दिया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस देश में हाल ही में भगवान हनुमान की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? जापान, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अमेरिका। देखिए, अमेरिका में हॉकिंसन शहर में हनुमान जी की लगभग 25 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित की गई है। यह लगभग 30,000 किलोग्राम की यह मूर्ति है और इस प्रतिमा को दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर वारंगल में एक काले ग्रेनाइट पत्थर के एक छोटे टुकड़े के माध्यम से ही सिर्फ बनाया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून, 15 जून, 16 जून या 17 जून? आपका राइट ऑप्शन है इसमें 17 जून। देखिए, भारत में 29% भूमि लगभग क्षरण से प्रभावित है। ठीक है, और मरुस्थलीकरण एवं सूखे की बढ़ती भयावहता को देखते हुए इससे मुकाबला करने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता के प्रचार की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिसके बाद से 1995 से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2025 तक दुनिया के लगभग 2/3 लोग जल संकट की परिस्थितियों से जूझेंगे और 2045 तक लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को विस्थापन की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं इस दिवस की 2020 की थीम क्या है। तो थीम है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। इतना आपको उस क्वेश्चन से याद रखना है। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो कल आपको दिया गया था। मैट पूरे का हाल ही में निधन हुआ, वे किस देश के पूर्व खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन था न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का आज आपको आंसर करना है। हाल ही में दिवंगत लोक गायक हीरा सिंह राणा का संबंध किस राज्य से था? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या झारखंड? दोस्तों, मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो दोबारा आप उसे कभी फिर भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने सुझाव और अपने उत्तर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।